तो ये किस्सा है भारत की आज़ादी से पहले का, तकरीबन 1944 में, जब केरला के एक डेली न्यूज़पेपर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें लिखा था कि हर 7 इंडियंस में से एक अनटचेबल होता है। अब एक 11 साल के बच्चे के लिए ये बात बहुत ही अजीब थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को छुआ ही न जा सके। ऐसे में पास बैठे उस बच्चे के फादर ने जब उसे इंडिया में अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में बताया तो उस बच्चे ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल है, उस बच्चे के पिता ने जवाब दिया। और उस दिन इस बच्चे को अपनी लाइफ का मोटिव मिल गया। ये कहानी है रिटायर्ड IAS ऑफिसर PS कृष्णन की, जिनको आज क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। PS कृष्णन केरला के तिरुवनंतपुरम की एक अपर कास्ट हिंदू फैमिली से थे। बचपन में जब उनके फादर ने उन्हें उस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट कर रही कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में बताया, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ही उनका लाइफ लॉन्ग मिशन होगा। महाराजा साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद PS कृष्णन ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया और 1956 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर ली और यहाँ से शुरू हुई उनकी सोशल जस्टिस की ये लड़ाई। PS कृष्णन की फर्स्ट पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के रूरल एरिया में हुई थी, जहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस कदर प्रिवेलेंट था कि जहां डिप्रेस्ड क्लास के लोग रहा करते थे, वहां अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग कदम तक नहीं रखते थे। लेकिन PS कृष्णन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से अपर कास्ट कम्युनिटी ने पहली बार दलित्स की बस्ती में कदम रखा। वसंती देवी PS कृष्णन पे लिखी अपनी बुक अ क्रूसेड फॉर सोशल जस्टिस में एक किस्सा बताती हैं। जब PS कृष्णन की पोस्टिंग अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, तब उन्होंने अपना ऑफिशियल कैंप लगाने के लिए वहां के विलेज की एक दलित बस्ती को चुना था। इतना ही नहीं, कृष्णन जब भी वहां होते थे वो बस्ती के लोगों के साथ ही खाना खाया करते थे और वहीं पे कृष्णन ने जमाबंदी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, उसको भी दलित बस्ती में ही कंडक्ट किया, जिस वजह से मजबूरन अपर कास्ट के लोगों को दलित्स यानी अनटचेबल्स की बस्ती में आना ही पड़ा। तो जब भी कृष्णन को विलेजेस में इंस्पेक्शन के लिए जाना होता था, वो हमेशा उन्हीं लोकेलिटीज में जाया करते थे जहां डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग रहा करते थे, जिससे उनको वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दे सके। कृष्णन एक ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो गवर्नमेंट को लोगों तक ले जाया करते थे। सोशल जस्टिस को लेकर डीप कमिटमेंट कृष्णन को जल्द ही दिल्ली तक ले आई, जहां आके उन्होंने नेशनल लेवल पे काम किया। 1989 में राजीव गांधी के अंडर पास होने वाला द लैंडमार्क SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 के ऑथर PS कृष्णन ही थे। 1990 में जब VP सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था, उसमें भी कृष्णन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जो तब मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के सेक्रेटरी थे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी PS कृष्णन ही थे। इसके अलावा द लैंडमार्क लेजिस्लेशन, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, उसके फॉर्मुलेशन में भी कृष्णन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1993 में नरसिम्हा राव की प्राइम मिनिस्टरशिप में कृष्णन ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1993 के फॉर्मुलेशन में भी क्रिटिकल रोल प्ले किया था। PS कृष्णन BR अम्बेडकर के साथ साथ अपने प्रोविंस के सोशल रिफॉर्मर्स पेरियार, श्री नारायण गुरु और अय्यनकली से काफी इंस्पायर्ड थे और उन्हीं की तरह अपनी पूरी लाइफ कास्ट इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट फाइट करते रहे। कृष्णन ओनरशिप ऑफ लैंड में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, जबकि डिग्निटी और सिक्योरिटी के लिए और साथ ही अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए लैंड ओनरशिप की जरूरत है। कृष्णन कास्ट सिस्टम के इवल्स को खत्म करने के लिए इतने डिटरमिन्ड थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे काम करते टाइम उनके फेलो ब्यूरोक्रेट्स कृष्णन को दलित समझते थे। एक बार तो जब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के सामने कृष्णन को एक लेक्चर डिलीवर करना था, उनके शानदार लेक्चर के बाद तारीफ करते हुए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा, कितने इंटेलिजेंट हैं, वो भी एक दलित होते हुए। जब पास बैठे दूसरे ऑफिसर ने उन्हें बताया कि PS कृष्णन दलित नहीं बल्कि एक अपर कास्ट हिंदू फैमिली से आते हैं, तब उन सीनियर ऑफिसर ने खुद को करेक्ट करते हुए बोला, ओह
तभी इतने इंटेलिजेंट हैं। आयरॉनिकली इन इंसिडेंट्स के बाद ये पता चल गया कि ब्यूरोक्रेसी भी इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री नहीं है। अपर कास्ट कम्युनिटी के होके भी कृष्णन डिप्रेस्ड क्लासेस की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए और अपनी पूरी लाइफ उनके अपलिफ्टमेंट में लगा दी। एम्पैथी, कंपैशन और डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस जैसी वैल्यूज का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है पीएस कृष्णन ने। इसके अलावा कृष्णन से हमें टॉलरेंस की वैल्यू भी सीखने को मिलती है। कितनी बार उनको उन्हीं के फेलो ब्यूरोक्रेट्स ने दलित समझ के टॉन्ट किया, लेकिन वो सभी को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगे रहे। उस समय जब कोई दलित कम्युनिटीज के एरियाज में कदम भी नहीं रखता था, तब कृष्णन गवर्नमेंट को उनके पास तक लेकर गए। यकीनन कृष्णन के काम करने का तरीका आज के ब्यूरोक्रेट्स के लिए किसी लेसन से कम नहीं है। अपने गुड गवर्नेंस और प्रूडेंस की वजह से कृष्णन आज इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाइडिंग लाइट बन चुके हैं। सोशल जस्टिस की इस लड़ाई में कृष्णन को बहुत बार क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़े, क्योंकि उनकी ये लड़ाई एक सोच के अगेंस्ट थी। वो सोच जो आज भी कुछ हद तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। कृष्णन का बस एक ही मोटिव था, इंडिया से सोशल इवल्स को खत्म करना, और इसके लिए वो कभी भी बोल्ड डिसीजंस लेने से नहीं डरे, फिर चाहे इसमें उन्हें किसी का साथ मिला हो या नहीं। इनके जैसे एक और थे जो आज भी अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत ही बहादुर आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पंजाब को टेररिज्म से बचाया था। अगर आपने इनको पहचान लिया है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।